Morning everyone. Today we are going to start the new chapter which is arithmetic progression, and in the arithmetic progression first of all we will discuss the definition of sequence. तो बेटा अगर sequence की बात करें तो sequence क्या होता है? A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule. ठीक है, ये क्या कहते हैं? सबसे पहला काम जो है ये हम लोग डिस्कस करते हैं सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस के बाद ही चीज़ें हम आगे डिस्कस कर पाएंगे. तो सीक्वेंस को इन्होंने क्या कहा? कहते हैं कि ये नंबर्स का अरेंजमेंट है जो कि डेफिनेट ऑर्डर में होता है और कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है. जैसे कि मैंने कुछ टर्म्स लिखे, जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे, जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से बेटा अगर आप देखिए तो ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये नंबर्स के अरेंजमेंट हैं. ये तो पहली बात तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, पहली चीज़. और देखिए कहीं ना कहीं किसी रूल से जो है ये क्या है, आपस में बंधे हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं. कैसा रूल है यहाँ पे? देखिए 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 मिल गया, 3 में 2 ऐड किया तो हमने 5 मिल गया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 मिल गया, और 7 में हमने 2 ऐड किया तो हमें 9 मिल गया. इसी तरीके से हम एक और अरेंजमेंट लिखते हैं. जैसे देखिए 0, -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन. इस तरीके से देखिए अगर आप फर्स्ट टर्म आपका मतलब कि इस तरीके से देखिए तो ये भी आपका क्या था? एक अरेंजमेंट था जिसमें जितने भी टर्म्स हैं वो अपने टर्म्स से क्या हो रहे हैं? -2 होते जा रहे हैं. जैसे कि 0 में -2 किया देन यू विल गेट -2, अगेन -2 में आपने -2 किया यू विल गेट अगेन -2, -4 एंड इस तरीके से -6 आपको मिल गया, -8 मिल गया. तो इस तरीके से जो भी आपके पास अरेंजमेंट हुए नंबर्स के वो आपके क्या कहलाए? सीक्वेंस कहलाए. ठीक है, अभी सीक्वेंस के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रेशन. ठीक है, प्रोग्रेशन की बेटा अगर हम बात करें, प्रोग्रेशन से पहले कुछ चीज़ें और सीक्वेंस में हम लोग बेटा पढ़ लेते हैं. बेसिकली देखिए क्या कहा गया यहाँ पर कहा गया आपसे कि जैसे कि आपके पास देखिए सीक्वेंस है और उसके बाद देखिए जो यहाँ पर नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म्स. तो कहते हैं द नंबर्स अकरिंग मीन्स जो नंबर्स अकर करते हैं, अकरिंग इन सीक्वेंस आर कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? टर्म्स कहते हैं. ठीक है, याद रखिएगा हमेशा इसे क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं. अब देखिए जनरली हम क्या करते हैं? जनरली वी डिनोट द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस के टर्म को हम जनरली किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस तरीके से, इधर A1, A2, A1, A2, A3, A4 डॉट सो ऑन. ठीक है, या तो हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं X1, X2, X3 डॉट सो ऑन. ठीक है, अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए. ये जो यहाँ पर जो भी आपके पास टर्म्स लिखे हुए हैं A1 के साथ जो सब स्क्रिप्ट लिखी हुई है A1, इसका मतलब ये 1 क्या बताता है? पोजीशन ऑफ द नंबर इन द सीक्वेंस. मीन्स कि ये क्या है? ये जो है सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं. सीक्वेंस का क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं. ठीक, इसी तरीके से A2 अगर हमने लिख दिया तो A2 का मतलब यहाँ से क्या होता है? ये आपका क्या है? सेकेंड टर्म है. ठीक, इसी तरीके से अगर हमने A3 लिख दिया तो A3 को हमने बोला कि इट इज़ योर थर्ड टर्म. और बेसिकली अगर हम इसी तरीके से बढ़ते जाएं और अगर हमने लिख दिया AN तो इसका मतलब क्या होता है? nth टर्म. क्या होता है? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो बेसिकली आपके पास अभी शायद क्लास 10th में नहीं, लेकिन आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है 2n+3, तो आपसे पूछा जाता है कि देन फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिए? आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना. इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड A1. जहाँ n है वहाँ पर क्या पुट कर दीजिए? 1 पुट कर दीजिए. तो अगर आपने यहाँ पर 2 × 1 + 3 पुट कर दिया देन यू विल गेट 2 1 = 2, 2 + 3 आपको क्या मिल गया? 5. अगर आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड टर्म तो A2, 2 × 2 +3 यहाँ से 2 2 = 4 +3 यहाँ से क्या हो गया? 4 3 7 हो गया. तो इस तरीके से जो आपको सीक्वेंस के टर्म मिले आप इस तरीके से सीक्वेंस की स्टडी कर सकते हैं.
अब हम आते हैं प्रोग्रेशन की। अगर हम बेटा बात करें तो हम कहते हैं कि sequences which follow a definite pattern are called प्रोग्रेशन। इनका कहने का मतलब बेटा ये है कि कोई भी सीक्वेंस जो किसी डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। अभी आपको इस चीज़ में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि मैम आप सोच रहे होगे कि मैम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन तो बिल्कुल सेम चीज़ दिख रही है, लेकिन नहीं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन सेम चीज़ नहीं होती है। सीक्वेंस अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है तो उस पैटर्न को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। बेसिकली मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर आपका लिख दिया 2 एग्जाम्पल, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए क्या डिफरेंस है, 2 4 6 8 ... सो ऑन। ठीक है, ये अगर आप देखिए तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अगर आप देखिए तो ये इवन नंबर्स हैं। फिर इसी तरीके से अगर हमने 1 3 5 7 और इस तरीके से हमने लिख दिया तो इसका जो है nth टर्म 2n-1 मिला। अब दोनों ही देखिए अपने आप में क्या है, दोनों ही प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ से एक चीज़ और लिख दें, अगर देखिए 2 3 5 7 ये सब आपके क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो ये देखिए, ये जो है स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 2 + 1 3, 3 + 2, अगर इस तरीके से 7 के बाद अगर आप लिखेंगे तो 11 देखेंगे। ये सीक्वेंस तो कहलाएगा, बट ये प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा, बिकॉज ये स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला? इसका मतलब रिजल्ट ये मिला कि ऑल द प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट ऑल द सीक्वेंसेस आर नॉट प्रोग्रेशंस। जितने प्रोग्रेशंस हैं वो आपके सीक्वेंस तो होंगे, लेकिन जितने सीक्वेंस हैं वो प्रोग्रेशंस नहीं कहलाएंगे। सीक्वेंस अगर किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा तो हम उसे जा करके क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशंस बोलेंगे। इज इट क्लियर? अब हम लोग आते हैं एक न्यू टॉपिक पे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली वन टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। बेसिकली बेटा आपके पास 3 टाइप के प्रोग्रेशंस होते हैं, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बेटा बात करते हैं तो हम यहाँ से लिखते हैं कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर आप प्रोग्रेशन कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग इसे चेंज करके प्रोग्रेशन कर लीजिए। ठीक है, दोनों ही चीज़ बोली जाती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, दोनों ही चीज़ें कही जाती हैं। ये कहते हैं एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। कैसा सीक्वेंस होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का सीक्वेंस होता है। किस तरीके का होता है? इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term or preceding one except the first term। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बेटा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक टाइप है ये, तो इसलिए हम इसे प्रोग्रेशन कहेंगे। कहते हैं कि इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों ही बोलते हैं, प्लीज़ रिमेंबर इट। कहते हैं कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्या है? ये एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का सीक्वेंस है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, जिसमें जितने भी नंबर्स हैं वो क्या करते हैं? वो ऑब्टेन किए जाते हैं बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर को ऐड करके उसके प्रीसीडिंग नंबर में अगर हम फिक्स नंबर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ करके ये जो है कंडीशन सब पे फुलफिल करती है। अब ध्यान से सुनिएगा, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड
कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एब्रीविएशन इसका क्या होता है, इसको हम इस तरीके से एपी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कोई सीक्वेंस लिया जिसका फर्स्ट टर्म हमने 1 ले लिया, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम एक कोई भी कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट ले लेते हैं, फिक्स नंबर ले लेते हैं 5। 1 में 5 ऐड किया, ये 6 में 5 ऐड किया तो 11 में 5 ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, 16 मिल गया। 16 में, तो इस तरीके से बेटा जो सीक्वेंस मिला, एक तो इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा हम क्या बोलेंगे, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। देखिए ध्यान से सुनिए, कभी भी प्रोग्रेशन के केस में आप nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, जितने भी प्रोग्रेशंस होते हैं, बट सीक्वेंस के केस में ज़रूरी नहीं कि आपको nth टर्म का फॉर्मूला मिल पाए, ठीक। अब ये हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का केस। देखिए, अगर आप देखिए तो फर्स्ट टर्म के बाद, फर्स्ट टर्म में हमने 5 ऐड किया और 6 में हमने 5 ऐड किया, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स हैं फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद मिले हैं, ठीक है। और फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद मिले, यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट टर्म अगर देखें तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है, जो फिक्स नंबर है वो 5 है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। इतनी बात समझिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपसे अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात करते हैं, या अरिथमेटिक सीरीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए, सपोज दैट बेटा कि सपोज दैट कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये क्या है, बी एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर हम क्या करते हैं, इन सीक्वेंस के टर्म्स को क्या करते हैं, ले करके अगर हम ऐड कर दें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा अरिथमेटिक्स, क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीरीज़। इसे क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीरीज़ कहते हैं इसे, ठीक है। अभी हम लोगों को एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो है आपके पास, देखिए ध्यान से सुनिएगा, दैट इज़ जनरल टर्म और nth टर्म। क्या बोला जा रहा है आपसे फाइंड आउट करने को, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन AP। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं लिख रही हूँ जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का किस तरीके से हम जनरल टर्म और nth टर्म फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम हमने सपोज कर लिया कि आपके पास, लेट अस सपोज दैट कि फर्स्ट टर्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी स्मॉल ए ले लिया हम। बेटा देखो, सारे लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी प्रूविंग बता रही हूँ कि किस तरीके से इसकी प्रूविंग आएगी, तो आप प्रूविंग सीखिए। हमने सपोज कर लिया कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी स्मॉल ए। फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, स्मॉल ए है। और हमने सपोज कर लिया कि एंड लेट स्मॉल d बी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि ये वो फिक्स्ड नंबर है जिससे हम क्या करेंगे, टर्म्स में ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। बात समझ गए। हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा क्या है, नेक्स्ट नंबर है। तो सबसे पहला काम हमने ले लिया कि ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब इस कॉमन डिफरेंस को ही आप क्या करते हैं, नंबर्स में ऐड करते चलते हैं तो आपको नेक्स्ट नंबर्स मिलते चलते हैं। तो हमने फर्स्ट टर्म में ऐड किया तो a प्लस डी मिल गया, ठीक। a प्लस डी में फिर अगर हम d ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर हम a प्लस डी में अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से हमें नेक्स्ट नंबर मिलता चलेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिला, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से आपको ये नंबर्स मिलते गए, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा, जनरल टर्म हमें फाइंड आउट करना है और nth टर्म किसी भी AP का। हमने बोला कि फर्स्ट टर्म AP का है, हमने इसको इस तरीके से T1 से डिनोट किया। आप इसे A1 से भी डिनोट कर सकते हैं, A1, ठीक है। अब देखिए, इसकी बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी वैल्यू स्मॉल है, ठीक। अब अगर हम बच्चों T2 की बात करें तो T2 के प्लेस पे क्या है, a प्लस डी है, ठीक। T3 के प्लेस पे अगर हम बात करें बच्चों तो क्या है, a प्लस 2d है। और T4 के प्लेस पे अगर हम बच्चों बात करें तो क्या है, a प्लस 3d है, ठीक। अब देखिए,
फॉर्मूला जनरेट करना है हमको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का। मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेशन के केस में हम nth टर्म का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, बट सीक्वेंस के केस में हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, दिस a कैन बी रिटन एज a प्लस 1, यहाँ पर a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 की वैल्यू, 0 का कोई वो नहीं है, यहाँ पर a प्लस 0 लिख सकते हैं और 0 को 0 इंटू डी लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज a प्लस, और 0 को लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a के प्लेस पे a, और d के प्लेस पे हम यहाँ से देखिए d के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक, ये अगर d है तो इस d के प्लेस पे d मतलब 1d, और 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, और ये 2 यहाँ से आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखिए 3 की बात करें तो a के प्लेस पे a, दिस 2 कैन बी रिटन एज 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज a के प्लेस पे a, 3 कैन बी रिटन एज 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इस तरीके से आपको एक पैटर्न मिल रहा है। कैसा पैटर्न मिल रहा है कि कोई भी टर्म है उस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस ये जो टर्म का सब स्क्रिप्ट लगा है वो सब स्क्रिप्ट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से बेटा अगर हम सॉल्व करते चलें तो हमको एक टर्म nth टर्म मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, और nth टर्म या तो इससे बोल सकते हैं या तो हम जनरल टर्म बोल सकते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। जब 4 था तो 4 माइनस 1 हो गया, 3 था तो 3 माइनस 1 हो गया। तो nth टर्म की बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस 4 था तो 4 माइनस 1, n मीन्स n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो आपका बेटा फॉर्म किया ये क्या था आपका, ये किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म और nth टर्म आपको क्या था, गिवन था। जनरल टर्म और nth टर्म गिवन था। और एक तरीके से ये भी देख लीजिए, सपोज हमने कर लिया कि अगर nth टर्म लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू, कभी कभी ये यूज़ करने में फॉर्मूले में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो है यूज़फुल रहता है। लेट अस सपोज दैट कि nth टर्म ही लास्ट टर्म है, मतलब nth टर्म के बाद आपका सीक्वेंस फिनिश हो जा रहा है, तब ये केस हो जाता है, तब हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस तरीके से बेटा ये आपका बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास बच्चों, क्वेश्चन क्या है, शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 इज एन AP, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसे देखिए तो आपके पास क्या है, सबसे पहला काम हम प्रोग्रेशन लिखते हैं। सोल्यूशन पे आइए, प्रोग्रेशन हमने लिखा तो प्रोग्रेशन क्या था, 8, 11, 14, 17, 20। ठीक, तो सबसे पहला काम इज सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस यू कैन सी दैट कि स्मॉल a मीन्स इसको इससे डिनोट करते हैं स्मॉल a, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर बेटा क्या है, 8। क्या पूछा जा रहा है आपका, कॉमन डिफरेंस। देख लीजिए कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल d से, और कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ये सीक्वेंस का टर्म है, सपोज करिए a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऑलवेज रिमेंबर दैट a2 माइनस a1। ठीक, a2 माइनस a1 अगर आप देखिए बच्चों, तो ये भी शो करना है कि प्रोग्रेशन AP है, तो हम शो करेंगे कि कैसे AP है। तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 फाइंड आउट किया बेटा, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिला। पहले रुक जाइए, अभी हम बताते हैं कैसे इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करिए, डिफरेंस फाइंड आउट करिए। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो मतलब a2 माइनस a1 फाइंड आउट करिए, तो आपको क्या मिलेगा, 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 3। अब अगर आप a3 माइनस a2 फाइंड आउट करिए तो a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 11, अगेन यू विल गेट 3। फिर इसी तरीके से अगर आप a4 माइनस a3 फाइंड आउट करिए तो आपको मिला 17 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच में वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। दैट्स वाई जो भी गिवन सीक्वेंस है आपका, गिवन प्रोग्रेशन है, इसे हम क्या कहेंगे, इट फॉर्म्स एन AP। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन numbers
नंबर इज़ कॉमन, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन फॉर्म्स एन एपी। ठीक, गिवन प्रोग्रेशन क्या कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, पहली चीज़। ठीक है, और यहाँ से जो इसका कॉमन डिफरेंस मिला, जो सारे डिफरेंस जहाँ जहाँ सेम आ रहे हैं वो आपका क्या फॉर्म कर गया, डी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों, आपको 3 मिल गया। तो यही चीज़ आपको क्या कही गई थी, फाइंड आउट करने को बोली गई थी। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ एन एपी। तो अभी बेटा हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। तो बेटा उसका फॉर्मूला है वहाँ से क्या होता था, देखिए Tn इज इक्वल्स टू क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जहाँ पर यहाँ वेयर स्मॉल a इज़ फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास देखिए, आपके पास पहले सबसे पहला काम प्रोग्रेशन आपने लिखा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक, यहाँ से अगर आप देखिए तो आप चेक कर सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए सबसे पहला काम आपने लिखा स्मॉल a, मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3। ठीक, d मीन्स अगर आप देखिए 5 माइनस 3 मिला 2। अगर आप देखिए 7 माइनस 5 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब ये प्रोग्रेशन क्या है, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, अब क्या क्या चीज़ पूछी जा रही है, फर्स्ट केस में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द nth टर्म, मीन्स आपसे कहा जा रहा है Tn फाइंड आउट करने को। ठीक, Tn फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले में पुट करिए, a इज इक्वल्स टू 3, n के प्लेस पे n माइनस 1, d के प्लेस पे अगर क्या देखिए, d के प्लेस पे बेटा क्या है आपके पास 2 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2, और दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप देखिए तो Tn इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 2 मीन्स अगर आप देखिए तो ये आपको मिल गया 3 माइनस 2 मीन्स 1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 2n प्लस 1। nth टर्म इस सीक्वेंस का आपको ये मिल गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोला जा रहा है, आपको फाइंड आउट करना है T16। ठीक, तो T16 के लिए अगर यहाँ पे फॉर्मूले में अगर आप देखिए तो सबसे पहला काम स्मॉल a की वैल्यू क्या है बच्चों 3, फिर n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1, और d की वैल्यू अगर बेटा देखिए तो क्या है, d की वैल्यू यहाँ से 2 मिल गई आपको। तो T16 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया 3 प्लस 16 माइनस 1 मीन्स 15 मल्टीप्लाइड बाई 2। 15 को अगर हम 2 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 30, तो यहाँ से T16 की वैल्यू क्या मिल गई 33। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम हुआ सॉल्व।